हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी है और सब लोगों को पता होगा। ये आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। इससे सभी लोग अवेयर होंगे कि टेम्परेचर होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। लेकिन आज मैं टेम्परेचर का जो डिफिनेशन होता है उसको पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, तो आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसको जानने के लिए अभी सेशन के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं टेम्परेचर को पूरे डिटेल से। कि टेम्परेचर यानी कि जो तापमान होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो नॉर्मल इसका जो डेफिनेशन है, जिसको आपको पहले से पढ़ाया जाता है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी वस्तु की जो गर्माहट होती है या ठंडक होती है, वही टेम्परेचर का क्या होता है, मापक होता है। लेकिन मैंने आपको पहले बोला था कि मैं कुछ हट के बताऊंगा जो हमेशा आपको याद रहे। तो वो क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक लेता हूं मैटर। और आप सभी को पता होगा जो मैटर होता है वो बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी अगर मैटर बना है तो बहुत सारे क्या होंगे, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे से पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर क्या होगा, एक मैटर बना है। ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं इसमें क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूं, एनर्जी डाउन रहेगी तो मैं नहीं बोल लूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जितना ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतने कम मूवमेंट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एकदम नहीं रहेगी तो क्या होगी, ये क्या होंगे, धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। तो टेम्परेचर क्या होता है, जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब पहला दूसरा तीसरा जितने भी पार्टिकल्स से मिलके ये मैटर बना हुआ है, तो इन पार्टिकल्स की जो एवरेज होती है, यानी कि सबकी अगर काइनेटिक एनर्जी को जोड़ के उसका अगर एवरेज निकाला गया, ठीक है, तो वो जो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही होती है किसी भी मैटर का टेम्परेचर। क्या होती है, वही होती है किसी भी मैटर का टेम्परेचर। तो इसको हिंदी में भी देखिए मैंने लिख दिया यहां पर, इसलिए कि एकदम क्लियर हो कि किसी भी वस्तु का ताप उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का मापक होता है। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट होता है कि कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या गर्म है, उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस, यानी कि वो कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, उसके मेजरिंग से पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी भी मैटर को क्या हिंदी में बोलते हैं, पदार्थ। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर होता है। क्या होता है वो, टेम्परेचर होता है। इसको मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ। और पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, अणुओं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, औसत गतिज ऊर्जा। ठीक है, इतना क्लियर है कि किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वही क्या होती है, टेम्परेचर होती है, वही तापमान होती है। तो आपको जो टेम्परेचर है तो समझ में आ गया कि क्या होता है। एक तो आपको जो डेफिनेशन जो बताया गया वो पहले की, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा आपको डेफिनेशन आज एक और पता चल गया, किसी भी मैटर के अणुओं की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं, कई बार आपको जो पूछा जाता है कि हीट और टेम्परेचर, यानी कि अगर जब यहाँ पर लिखते हैं हीट एंड जो टेम्परेचर है इसमें क्या होती है, डिफरेंस क्या होती है। तो ऐसा लगता है कि हीट ये भी क्या है, गर्मी से ताल्लुक रखता है, और टेम्परेचर भी ये भी गर्म है, तो दोनों एक चीज होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों में क्या होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जो हीट होती है, अभी मैंने टेम्परेचर के बारे में क्या बताया कि टेम्परेचर क्या होती है, जो पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर की, उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर बोला जाता है। लेकिन जो हीट में क्या होती है, किसी भी मैटर की, किसी भी
मैटर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पर एवरेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पार्टिकल्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जो हीट होती है वो किसी भी मैटर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को क्या बोलते हैं, हीट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर में क्या होती है, जो पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसको क्या करती है, टेम्परेचर को। तो आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा हीट और टेम्परेचर के बारे में। हीट के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा।